आज हम रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में हम आज लेके आए हैं डाइस। डाइस यानी कि पासा, ठीक है। डाइस डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा या जनरल डाइस, दूसरा होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मानक पासा देखते हैं। मानक पासा इसकी विशेषता ये है कि इसमें फलकों का जो योग है वो 7 नहीं होता। क्या नहीं होता? 7 नहीं होता। देखिए 1 2 और 3, 1 और 3 को जोड़ो 4 होगा, 2 और 3 को जोड़ो 5 होगा। कहीं से भी योग 7 हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये क्या है? मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। इसमें भी सेम परिस्थिति, अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी डाइस का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? फलकों का योग करके देख लेना है। 7 अगर नहीं है तो वो मानक पासा है, 7 अगर है तो वो साधारण पासा है। साधारण पासा हम बाद में देखेंगे, पहले मानक पासा देख लेते हैं। फलकों का योग भैया 7 नहीं होता, ठीक है। अब जब ऐसी परिस्थिति हो फलकों का योग 7 नहीं हो और उस टाइम किसी अंक का विपरीत अंक पूछे तब क्या करते हैं? देखिए 1 2 और 3, 7 योग नहीं होगा, लेकिन जो अपोजिट अंक होंगे उनका योग 7 होगा। कन्फ्यूज़न होगा, देखिए पहले एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ दिया है 1 2 और 3, अब यहाँ पे पूछा है 1 का विपरीत अंक, ठीक है। 1 का विपरीत अंक, तो 1 में कितना जोड़ो तो 7 होगा? 6 जोड़ो तो 7 होगा। तो यानी कि 1 का जो विपरीत अंक है वो कितना होगा? 6 होगा। ये कब होगा? जब जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस हो, मानक पासा हो, जब अंकों का योग 7 नहीं हो तब ऐसा होगा। 1 2 और 3 हमेशा याद रखिएगा कि जो साइड वाले फलक रहते हैं उसमें जो संख्या लिखी रहती है वो कभी भी उसका अपोजिट नंबर नहीं होता। जैसे 1 का अपोजिट कभी 2 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जस्ट इसके बाजू में है। अपोजिट मतलब ये ऊपर वाला अगर फलक है तो इसके जस्ट यहाँ पे यानी कि नीचे पे जो संख्या होगी वह उसका अपोजिट नंबर होगी, ठीक है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। अब 2 में कितना जोड़ो तो 7 होगा? 5। और 3 में कितना जोड़ो तो 7 होगा? 4। तो इस प्रकार हम मानक पासे में अपोजिट नंबर निकालेंगे। बस मानक पासे में बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मानक पासा में अपोजिट नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा। हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड डाइस में अंकों का योग 7 नहीं होता और उस स्थिति में जो विपरीत अंक होंगे उनका योग 7 होगा। साधारण पासा, फलकों का योग 7 दिखाई देगा, ठीक है। 3 और 4 का योग 7 है। 3 और 4 का योग क्या है भाई? 7 है। तो ये क्या है? साधारण पासा है यानी कि जनरल डाइस है। 1 और 6 को जोड़िए तो ये क्या है? ये भी 7 है। ये जो दोनों पासे हैं ये एक ही पासे की 2 परिस्थितियां हैं, ठीक है। एक ही पासे की क्या है? 2 परिस्थितियां हैं। यानी कि एक पासे को अगर 2 बार फेंका जाए तब की ये स्थितियाँ, यानी कि एक बार फेंकेंगे तो ये आएगा और दूसरी बार फेंकेंगे तो ये आएगा, ठीक है। देखिए 4 और 3 को जोड़े तो 7 हुए, यानी कि ये साधारण पासा है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? 3 का विपरीत। देखिए 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जस्ट इसके बाजू में है। 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसके जस्ट बाजू में है, ठीक है। यानी कि इसके जस्ट नीचे वाली संख्या, 3 के जस्ट नीचे वाली संख्या हमको पता करना है। तो जब भी जनरल डाइस में ऐसा क्वेश्चन आए अंकों का योग 7 नहीं होता, किसमें? मानक पासे में। लेकिन जब जनरल डाइस में ऐसा क्वेश्चन आए और विपरीत अंक पूछे, जैसे 3 का, ये है 3, तो देखिए 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो बच गई कौन कौन सी संख्या? 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है और 6। यानी कि जो 3 के अपोजिट होंगे वो 1 2 और 6 हो जाएंगे। यानी कि हम कंफर्म नहीं बता सकते कि यहाँ जो नीचे वाली साइड होगी जो 3 के अपोजिट होगी उसमें कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो 3 के अपोजिट जो भी संख्या नहीं दिख रही है वो आंसर हो जाएगी। 1 2 और 6। 4 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बच गया क्या? 1 बच गया, 2 बच गया और 6 बच गया। यहाँ पे जितने भी संख्या है उनका अपोजिट 1 2 और 6 हो जाएगा क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे। अब 6, ये वाला पासा देखिए, 6 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, तो बच गए क्या? 3 4 और 5। ये कहानी होती है भाई जनरल डाइस की।
ऐसी स्थिति कब लेते हैं? जब जनरल डाइस हो, अंकों का योग 7 हो, तो जो नहीं दिखाई देगा वो आंसर हो जाएगा। मानक पासे में क्या करते थे? मानक पासे में अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। यहाँ बोला है जब दो पासे दिए हों, ठीक है, दो पासे दिए हैं और उसमें कोई अंक कॉमन हो, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और उस परिस्थिति में अगर किसी अंक का अपोजिट नंबर पूछ ले तब क्या करना है? देखिए, तो इसके लिए हम आपको नियम बता रहे हैं। जब ऐसी स्थिति दी हो, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, यानी कि कॉमन नंबर हो, तो क्या करना है? जो संख्या दोनों में कॉमन, वहाँ से क्लॉकवाइज चलें, यानी कि घड़ी की दिशा में चले। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। घड़ी कैसे चलती है भाई? ऐसे चलती है ना घड़ी। ये घड़ी है तो ये ऐसे चलेगी, ऐसे 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 चलेगी ना घड़ी। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक है, अब एक से अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे ऐसे। यहाँ भी एक है, यहाँ से भी ऐसे चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए एक जो कॉमन है, एक से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा? 5। उसके बाद चलेंगे तो क्या आएगा? 3। अब इसमें देखिए एक, एक यहाँ नीचे लिख लो, एक के बाद क्या आ जाएगा? 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 2। बस इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या पूछा है? 3 का विपरीत अंक, 3 के जस्ट नीचे 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा भाई? 2। ठीक है, जब भी 2 अंक कॉमन हो तो हमेशा घड़ी की दिशा में चलते हैं, और उसे अच्छे से आप लिख लीजिए। 3 के नीचे आया 2, यानी कि आंसर 2। अब देखते हैं इसका अगला टाइप। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 2 के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। सॉरी, इसमें भी सेम टाइप है, नहीं सेम टाइप नहीं है। देखिए 4 4 3 3। अब यहाँ पे क्या, 2 अंक उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप घड़ी की दिशा में चलेंगे। किसकी दिशा में चलेंगे? घड़ी की दिशा में। तो कहीं से भी आप चल सकते हैं, 4 से चल सकते हैं या 3 से चल सकते हैं, तो हम 4 से चलते हैं। तो 4 ऐसे चलेंगे ना, ऐसे, तो 4 फिर 3 फिर 5, फिर यहाँ 4 है तो ऐसे चलेंगे, तो 4 3 और 2। 2 के विपरीत अंक पूछा है तो 2 का अपोजिट 5। आप डायरेक्ट देखकर भी बता सकते हैं। कैसे? देखिए 4 5, 4 3 4 3, बच गया क्या? 5। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक स्थिति ऐसी भी बनती है जब 2 पासे दिए हो और दोनों में नंबर सेम हो, यानी कि यहाँ 1 5 3 एक पासे में दिया हो और 1 5 3 दूसरे पासे में दिया हो। तब अगर किसी भी संख्या का अपोजिट पूछ ले तो आंसर हमेशा 6 होगा। जब दोनों पासे में समान अंक हो तो आंसर 6 होगा। ठीक है, चलिए तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत अंक ज्ञात करने बोला है। 3 डाइस दिए हुए हैं, एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो ऐसी परिस्थितियाँ प्राप्त होगी। अब जब 3 डाइस हो तब क्या करेंगे? उन 2 पासे को ही हल करें जिनमें पूछी गई संख्या क्या पूछी गई है? 3 डबल ना हो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये वाला डाइस नहीं लेंगे। यहाँ 3 है क्या? नहीं है, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं है इसलिए इसको ले लिए। अब क्या करना है? चलिए देखते हैं। तीन के विपरीत अंक पूछा है। 6 और 1 को जोड़ो तो 7। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। यानी कि ये क्या है? जनरल डाइस है। तो अपन को 3 का पूछा है, 3 का पूछा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या दिखाई नहीं दे रही है? 5 2 और 4। ठीक है, 3 का अपोजिट पूछा है, 6 1 दिया हुआ है, यानी कि 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो बच गए क्या? 5 2 और 4। देखिए इस जो पासे का पृष्ठ जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो पृष्ठ ये है। ठीक है, तो 3 का अपोजिट आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए, 5 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, इसे बोलते हैं ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। खुले पासे में अगर विपरीत अंक पूछे तब क्या करना है? देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये मान लीजिए एक डब्बा, ठीक है, ये दूसरा डब्बा, तो
कोई दो भुजाएं जुड़नी नहीं चाहिए, जिसका भी अपन को अपोजिट निकालना हो वो दो भुजाएं नहीं जुड़नी चाहिए। जैसे कि दो, जैसे कि ये हो गया एक, है ना, ये क्या है एक, एक से चार की भुजा जुड़ रही है, ये वाली भुजा जुड़ रही है चार से, तो एक इसका अपोजिट नहीं होगा। ये डब्बा छोड़ देंगे तो एक का अपोजिट हो जाएगा पाँच। ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, एक बॉक्स छोड़ के अगला बॉक्स उसका अपोजिट नंबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो भुजा है वो उससे नहीं जुड़ रही, मतलब वो उससे सटकर नहीं होता, इसीलिए। तो एक का अपोजिट पाँच, एक का अपोजिट पाँच, अब बच गया चार, चार से एक बॉक्स आगे तीन, चार का अपोजिट तीन, तो बच गई कौन सी संख्या, दो और छः, तो दो का अपोजिट छः। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।